हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के तृतीय खंड के 34वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 33वां अध्याय में तारक का लोगों पर उपद्रव करने का ही वर्णन है, दोनों 33वां 34वां अध्याय में। तो इसको 34वां अध्याय का वर्णन कुछ विशेष है, इसलिए 34वां अध्याय का वर्णन करूंगी। तो 34वां अध्याय का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु को स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे कथा सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवताओं ने राक्षसों द्वारा पीड़ित होकर अनेक प्रकार के दुख उठाए तो वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हम किसके पास जाकर अपना दुख कहें। तो सूर्य तथा चंद्रमा जो संसार के जीवनदाता हैं, वे स्वयं भी इस समय तारक की सेवा करते रहते हैं। पता नहीं यह दैत्य हमें कब तक दुख देता रहेगा। इस समय हमारा कौन सहायक है जिसके पास जाकर हम अपना दुख सुनाएं। इस प्रकार देवताओं ने दुख में डूबकर बहुत चिंता की। अंत में वे सब एकत्र होकर इंद्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर मेरे पास आए और मेरी स्तुति तथा पूजा करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को अत्यंत दुखी तथा चिंतित देख रहा हूँ। इंद्र के मुख पर भी कोई तेज दिखाई नहीं देता। हे पुत्रों, तुम मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताओ। हे नारद, मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से बृहस्पति ने मुझसे कहा, हे पिता, तारक नामक दैत्य ने शिव जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। उसके भय से सूर्य ने भी अपने तेज को ठंडा कर लिया है तथा चंद्रमा भी अपने संपूर्ण कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित सभी ऋतुएं उसकी सेवा में बनी रहती है और फल फूलों को उत्पन्न कर उसे संतुष्ट रखती है। इंद्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते। इस प्रकार सभी देवता उनके सेवक बने हुए हैं, परंतु वह किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं दिखाता है। जिन देव वृक्षों की पत्तियों को देव स्त्रियां बहुत समझ बूझ कर तोड़ती थीं, उन वृक्षों को तारक के साथ ही जड़ उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। जिस समय वह शयन करता है उस समय देवताओं की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाती हैं, वे उसकी स्तुति करने को विवश होती हैं। उनके भय से देवता अपने लोक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वे स्वयं ही जग का भाग ले लेते हैं। इंद्र को भी कोई कुछ नहीं गिनता। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं देती, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जिस चक्र पर हमें बड़ा भारी भरोसा था वह इन दिनों व्यर्थ हो गया। हे पिता, आप हमारे दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, तारक ने शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिव जी के बीच से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप कहा जाता है। परंतु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिव जी हिमांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकता है। गिरजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में गिरजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करे। बस इतना होते ही सब कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद, मेरी बात सुनकर सब देवताओं बहुत स्तुति करते हुए अपने घर चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाया और
उससे यह कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। अस्तु, ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने हेतु हमें शीघ्र तैयार हो जाओ। हे मित्र, वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। अस्तु, इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु अन्य सब लोगों का भी हित है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हो तो मैं उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूँ। देवता, दैत्य, ऋषि आदि सभी लोग मेरे बस में रहते हैं। मनुष्य तो सेवकों की भांति मेरी पूजा किया करते हैं। अस्तु, आप अपने हृदय में अब किसी प्रकार की चिंता न करें। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, हे मनमथ, मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम स्वयं ही बता रहे हो। यह अत्यंत शुभ है। अब सुनो। तारक दैत्य ने शिव जी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म काज को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिव जी के बीर्ज द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिव जी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिव जी सीमांचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिव जी को मोहित करके उनका संयोग गिरजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिव जी द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले कथा के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करें।